Dear pastors and believers up there, AG and I, प्रिय पासवानों और अगुओं AGANI के Christmas greetings from the Assemblies of God is India in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सबको असेंबली ऑफ गॉड ईस्ट इंडिया के द्वारा। Tonight, I'm privileged to be sharing God's word, आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर के वचन को मैं बांटूं and I'm thankful to Brother Sumit Singh. He is basically from Delhi, और मैं भाई सुमित सिंह का धन्यवादित हूं, विशेष तौर पे वो दिल्ली से हैं He married to a beautiful Naga girl, having a child, and he has kindly come over here to help me for interpretation. और उनकी एक पत्नी है, नागा पत्नी है और एक खूबसूरत बच्ची है और आज उन्होंने मेरे न्योते को स्वीकार करके आके इस इंटरप्रिटेशन अनुवाद में सहायता करी है। I'm so grateful to Reverend Ivan Power, the General Superintendent of AGNI, और मैं धन्यवादित हूँ रेवरेंड आइवन पवार का, जो जनरल सुपरिटेंडेंट है AGNI के, for giving me this opportunity to share God's word to the believers and the leaders of AGNI. और ये मौका देने के लिए कि विश्वासी और अगुवे जो हैं AGNI के, उनसे संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए। The year 2020 has been a greatly challenging year for all of us. और साल 2020 जो था वो हम सबों के लिए बहुत ही चुनौती से भरा हुआ वर्ष रहा है। The entire world has been facing the COVID-19 pandemic and the lockdown. और पूरा विश्व जो है कोविड-19 के उस महामारी के प्रभाव को महसूस कर रहा है और लॉकडाउन के जो प्रभाव है उनको भी, which has affected every human being, irrespective of poor and rich, और चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जाति क्यों ना हो, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, सबको इसने प्रभावित किया है। educated or uneducated, और पढ़ा लिखा हो चाहे अशिक्षित हो, believers or unbelievers. विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, Everyone has been affected with fear, suffering, and pain. और हर कोई प्रभावित हुआ है दुख, तकलीफ और दर्द के द्वारा। And how long this will go, that nobody knows. और कितना लंबा ये जाएगा कोई नहीं जानता। But one thing we know, that God is in control. और एक बात हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। Amen. Praise the Lord. आमीन, प्रभु की स्तुति हो। Nevertheless, in spite of all this bad situation we are going through, और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक बहुत ही एक विषम परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, the Church of Jesus Christ is growing stronger and stronger. लेकिन फिर भी जो मसीह की कलीसिया है वो मजबूत और मजबूत होकर बढ़ रही है। The Church of Jesus Christ is growing stronger and stronger. और जो मसीह की कलीसिया है वो मजबूती के साथ बढ़ रही है। And revival is happening in many parts of the world. और बेदारी आ रही है विश्व के कई क्षेत्रों में। The Holy Spirit is moving powerfully. और पवित्र आत्मा शक्तिशाली तौर पे चल रहा है। We thank God for what He is doing on this planet Earth. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो वो इस दुनिया में कर रहा है। By the grace of God, the Assemblies of God East India has baptized hundreds of new believers during this lockdown situation. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो असेंबली ऑफ गॉड ने है कई सौ विश्वासियों को जो नए हैं बपतिस्मा दिलवाया है। And I'm happy to inform you and also to pray for us और मुझे खुशी है आपको जानकारी देने के लिए कि आप प्रार्थना में हमें याद रखें that this coming Sunday on 6th of December, ये आने वाला जो रविवार है जो 6 दिसंबर है, I'm going to baptize over 50 new people coming from Assam. और 50 नए लोगों को मैं बपतिस्मा देने जा रहा हूं जो आसाम से आएंगे। They are from different communities. वो अलग अलग जातियों से हैं। We thank God for the work of the Holy Spirit
that is happening. और परमेश्वर का धन्यवाद पवित्र आत्मा के कार्य के लिए जो हो रहा है। At this moment, I would like to take time and thank God for dynamic leadership of Reverend Dr. T. Mohan. इस समय मैं लेता हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही अच्छी एक अगुवेपन के लिए रेवरेंड डी मोहन के लिए, Our respected General Superintendent. हमारे कहते हैं आदरणीय जनरल सुपरिटेंडेंट जो हैं, Under his leadership, the AGI has declared the decade of revival for the next 10 years. और उनकी अगुवेपन के अंदर एजीआई ने ये निर्धारित किया है कि वो अगले 10 सालों में किस तरीके से बेदारी को आगे लेकर जाएंगे। And I believe during this lockdown situation, all the churches have been on their knees and praying to enter into this decade of revival. और हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कलीसियाओं ने प्रार्थना करी घुटने पे आके, ताकि बेदारी आ सके। And I believe all the churches in Assemblies of God churches in India is going to experience a mighty move of the Holy Spirit during this coming decade of harvest. और इसलिए मैं जानता हूं कि आने वाले समय के अंदर चाहे वो असेंबली ऑफ गॉड की कलीसियाएं हो, एक बड़ी बेदारी को वो अनुभव करने जा रही हैं आने वाले समय में। So in connection to that, today I'm going to talk about revival. और इसी विषय को लेकर आज मैं बात करने जा रहा हूं बेदारी के विषय में। I want to talk on revival, the need of hour. मैं बात करने जा रहा हूं बेदारी जो आज की जरूरत है। Revival, the need of hour. एक बेदारी जो आज की जरूरत है। Psalm 85 verse 6 says, भजन संहिता 85 और 6 कहता है, will you not revive us again, क्या तू हमको फिर से ना जिलाएगा, that your people may rejoice in you? ताकि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Jeremiah chapter 33 verse 3 says, यिर्मयाह 33 और 3 कहता है, call upon me and I will answer you तो मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, and will tell you great and hidden things that you have not known. और तुम्हें उन महान बातों को और गुप्त बातों को बताऊंगा जिन जो तुम्हें अभी नहीं पता है। Revival must be the cry and the prayer of the church today. इसलिए बेदारी जो है कलीसिया की आज एक पुकार होनी चाहिए। We must call upon the Lord to send a great revival in these last days. और हमको प्रभु को पुकारना है, उससे विनती करनी है इन अंतिम दिनों में बेदारी को वो भेजे। And I believe as we come together and pray, और मैं विश्वास करता हूं जब हम एक साथ आएंगे और प्रार्थना करेंगे, God will surely answer our prayer. परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा And He will show us even greater things and mighty things that we do not know yet. और भी वो महान और उन बातों को हमें बताएगा जो अभी हमें नहीं पता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु को स्तुति हो। What is revival? बेदारी क्या है? You know very well, and yet I'm going to share a little bit about what is revival. आप जानते हैं इस विषय को, लेकिन फिर भी मैं इसके विषय में थोड़ी आपको चर्चा करूंगा। Revival means to bring back to life again, बेदारी का मतलब होता है वापस जीवन में लेकर आना, to restore back to previous or to original condition. और वापस पुनर्स्थापित करना या खड़ा कर देना जैसे पहले की दशा में वो था। As today the COVID situation is the front line all the time, अगर आप देखा जाए तो अभी कोविड की जो परिस्थिति चल रही है वो बिल्कुल सामने चल रही है। I would like to take example from COVID patient. और मैं उदाहरण लूंगा कोविड के एक पेशेंट यानी मरीज के विषय में। For the people who have been affected by COVID seriously, और ऐसे जो कोविड के द्वारा गंभीरता से प्रभावित हुए कोविड के द्वारा, in order to survive their life, उनको जिंदा रहने के लिए the patient are given oxygen to revive their respiratory system. और उसके सांस को जीवित बनाए रखने के लिए उसको
एक कहने का मतलब है ऊपरी सांस दी जाती है उसको जिंदा रखने के लिए एक मरीज को। So, in the same way, today, उसी तरीके से आज the dying church needs the spiritual oxygen of the Holy Spirit और एक मर रही कलीसिया को भी एक ऑक्सीजन की जरूरत है पवित्र आत्मा के, so that we may live again. ताकि हम दोबारा जीवित बने रहें। Another revival means to come back into use which has become useless. और दूसरा इसका अर्थ होता है बेदारी का मतलब वापस आना ताकि इस्तेमाल किया जा सके और प्रभावशाली तौर पे, To become valid again which has become invalid. और वो वैध बन जाना जो पहले अवैध बन चुका था, And effective again which has become ineffective. और प्रभावशाली होना तो अप्रभावशाली बन चुका था। For example, renewal of our license or our insurance. उदाहरण के तौर पे जैसे लाइसेंस को नया किया जाता है या इंश्योरेंस को यानी बीमा को नया किया जाता Once it is expired, invalid, we cannot use. है। एक बार वो कहते हैं ना कि एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। But once we renew it, we can use comfortably. दोबारा से हम उसको नया कर देते हैं तो आराम से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। In the same way, if any church have lost her faith in God, और उसी तरीके से यदि किसी कलीसिया ने अपने विश्वास को परमेश्वर पे से खो दिया है तो, if the church has lost her relationship with God, अगर कलीसिया ने अपने परमेश्वर से रिश्तों को खो दिया है तो, if the church has lost the anointing power of the Holy Spirit, और यदि कलीसिया ने उस अभिषेक को पवित्र आत्मा के खो दिया है तो it must be renewed उसे दोबारा से खड़ा किया जाना जरूरी है, so that we can become powerful and you can soar higher than ever before. और इसलिए ताकि आप शक्तिशाली बने और उका किनाई ऊंचे उड़ सके पहले से भी ज्यादा। Isaiah 40 verse 31 says, यशाया 40 और 31 कहता है, but those who hope in the Lord will renew their strength. जो प्रभु पे आशा रखते हैं वो दोबारा बल पाएंगे, They will soar on wings like eagles. वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, They will run and not grow weary. वे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, They will walk and not be faint. वे चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे, बेहोश नहीं होंगे। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु को स्तुति हो। With God, we can walk, we can run, we can sing, we can pray, we can worship day and night. और हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं दिन और रात, But no weary and no faint, because the Holy Spirit will lead us and gives us strength. और कहीं भी थक के बेहोश होना या मूर्छित होना नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको वो सामर्थ्य देगा। Revival is also a definite outpouring of the Holy Spirit on the dying church. बेदारी का मतलब यह भी होता है निश्चित पवित्र आत्मा का उंडेला चाहना एक मरी हुई कलीसिया के ऊपर, The dying church could be you and me. और वो मरी हुई कलीसिया हो सकता है आप और मैं भी हो। The dying church today may be your church, your local church and my local church. और वो मरी हुई कलीसिया हो सकता है आपकी स्थानीय कलीसिया हो, चाहे वो मेरी स्थानीय कलीसिया भी हो सकती है। Therefore, revival must come back to church today. इसलिए बेदारी का वापस आना चर्च में बहुत जरूरी है कलीसिया में। Disciples of Jesus Christ, after Jesus ascended to heaven, and they went back and start praying and praying until the Holy Spirit baptized them. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद उसके जो चेले थे वो गए, उन्होंने प्रार्थना करी और तब तक करी जब पवित्र आत्मा से जब तक ना भर गए। Amen. आमीन। Church today must come back to the original faith and practices of spiritual power of the Holy Spirit of the first century believers. और इसलिए एक कलीसिया को वापस आना है अपने असली विश्वास और अभ्यासों पे जो कहते हैं आत्मिक शक्ति के द्वारा है, पहली कलीसिया की सदी के अनुसार। Like the first century believers, the church must be on fire of the Holy Spirit in these last days. और पहली सदी की जो कलीसिया थी वैसे ही कलीसियाएं पवित्र आत्मा की आग से भरी जाना जरूरी है, Because without the
the work of the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit, we cannot just go ahead. और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के भरे हम आगे नहीं जा सकते। Another meaning of revival is the restoration of God's presence to his people. और एक और जो बेदारी की परिभाषा वो है परमेश्वर की उपस्थिति को पुनर्स्थापित करना उसके लोगों के बीच में। Exodus chapter 32 and 33, और निर्गमन उसका 32 और 33, when Moses went up to Mount Sinai to receive the 10 commandments, और जब सिनाई पर्वत पे मूसा गया ताकि 10 आज्ञाएं उसको मिल सके, the Israelite made a calf, isn't it? Okay, Israelites made a golden calf, and they begin to worship. इजरायलियों ने क्या किया, सोने के बछड़े को बना लिया और वो क्या करने लगे, उसकी आराधना करने लगे And they displeased God. और उन्होंने परमेश्वर को कहते हैं ना नाखुश किया। God was so angry with them. परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ And God, killed and 3,000, about 3,000 people died on that day. और परमेश्वर ने लगभग 3,000 लोगों को उसी दिन उसी क्षण खत्म किया, मारा। And God said to Moses, और परमेश्वर ने कहा मूसा से, chapter 33, उसका 33 अध्याय, move from this place, इस जगह से चला जा, go to the promised land that I have given to you. इस जगह से निकलो और उस जगह पे जाओ, वायदे की देश जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। But God said, I will not come with you. लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। Moses was very discouraged, मूसा बहुत निराश हो गया and he talked to God. और उसने परमेश्वर से बात Lord, की, if you do not come with us, और प्रभु अगर तू हमारे साथ ना आए we will not go. हम नहीं जाएंगे, Don't send us. हमें मत भेज, Let us be here if you cannot come with us. और अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हमको मत आगे ले जा। Because God also wants that you go and I will not be with you. Because if I come with you, I may kill anytime. और क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हाँ अगर तुम जाओगे अकेले जा सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं किसी भी क्षण तुम्हें नाश कर सकता हूं। I may destroy these stiff, naked people anytime. ये जो हटी करने वाले हैं, अक्खड़ लोग हैं, इनको मैं कभी भी नाश कर सकता हूं। But Moses himself humbled before God. लेकिन मूसा ने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया And he asked God's forgiveness on behalf of the Israelites. और परमेश्वर के इन इजरायलियों के लोगों के परमेश्वर से उसने माफी मांगी। And God heard his prayer and he said, yes, I will come with you. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, बोला हाँ मैं आऊंगा। The church today the church need the presence of God. आज एक कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है Presence of God must lead the church today. और आज परमेश्वर की उपस्थिति की अगुवाई की जरूरत है कलीसिया को। But just like Moses, the leaders and the believers of the church must humble themselves and ask forgiveness for the sin that we have committed. और वैसे ही जैसे मूसा ने परमेश्वर से माफी मांगी, आज कलीसिया के अगुवे लोगों को भी अपने आप को नम्र करने की जरूरत है परमेश्वर की खोज करने के द्वारा। And when we have the presence of God, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, there will be mighty move. और एक बड़ा परमेश्वर का चलना There होगा, will be protection. एक सुरक्षा वहां पे होगी, There will be healing. वहां चंगाई होगी And our church will become stronger and stronger. और हमारी कलीसिया मजबूत और मजबूत होती जाएगी। Amen. Hallelujah. आमीन। प्रभु को Praise the स्तुति। Lord. हालेलुया। Why revival is the need of hour? आज बेदारी की क्यों जरूरत I है? said revival is the need of hour. मैंने कहा बेदारी की आज जरूरत है। Why revival is the need of hour? क्यों आज बेदारी की जरूरत है? Because the church has lost its power. क्योंकि कलीसिया ने अपनी सामर्थ को खो दिया है। We don't want to read in order to save time. हम पढ़ना नहीं चाहते समय बचाने के लिए। But Revelation chapter 3 verse 14 to 22 says,
about spiritual condition of Laodicea church. और प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 14 से 22 आत्मिक दशा को बताती है लौदीकिया की कलीसिया के विषय में। Laodicea church was lukewarm, neither hot nor cold. लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो गुनगुनी थी, ना तो गर्म थी ना तो ठंडी थी। They were proud of their physical and material riches, wealth, and honor. वो बड़े ही गर्वान्वित थे या कह सकते हैं घमंड में रहते थे, जो भी उनके पास धन और पैसा, जो कुछ भी उनके पास धन दौलत थी। But Jesus said, you are spiritually wretched, pitiful, poor, blind, and naked. लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम आत्मिक तौर पे बहुत ही ज्यादा पीछे हो, तुम पे तरस आता है और तुम गरीब हो, तुम अंधे हो और नंगे भी हो। And the Lord won the Laodicea church, और प्रभु चाहता था कि वो लौदीकिया की कलीसिया, saying that I'm about to spit you out of my mouth. और वो कहता है कि मैं तुमको उगलने पर हूं। But God is merciful God. लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। Our Lord is merciful Lord. हमारा प्रभु दयालु प्रभु है। He won them at the same time. He has given to them the invitation to repent and become as rich to become rich spiritually. और वो उनको चाहता था बचाना, इसलिए उसको उस प्रभु ने उनको न्योता दिया ताकि वो आत्मिक तौर पे धनी हो जाए। Those who repent will reward to sit with the Lord forever. जो पश्चाताप करेंगे उनको इनाम मिलेगा प्रभु के साथ सर्वदा विराजमान रहने का, बैठने का। Even today, many churches have become like the church of Laodicea. और आज भी अगर देखा जाए कि बहुत सी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के जैसी हो चुकी हैं। They are materially rich and wealthy, but spiritually poor and weak. अगर देखा जाए उनके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आत्मिक तौर पे वे कमजोर हैं। And for these churches, there is a strong warning from the Lord for his judgment. और इसलिए ऐसी कलीसियाओं के लिए प्रभु की कड़ी चेतावनी आई है। Therefore, we should not remain, the church should not remain neither hot nor cold. इसलिए कलीसिया को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठंडा भी और गर्म भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। At the same time, there is an invitation and eternal reward from the Lord. लेकिन उसी के साथ एक निमंत्रण है, न्योता है अनंत काल का एक इनाम पाने के लिए। Therefore, the church must repent and come back to God and live again. और इसलिए कलीसिया को पश्चाताप करना है और परमेश्वर के पास आना है और दोबारा जीवित होना है। And witness the kingdom of God to fulfill the great commission of our Lord and Savior Jesus Christ. और परमेश्वर के राज्य की गवाही देना है और उसके राज को आगे बढ़ाना है। For which he has established his church. और जिसके लिए उसने अपनी कलीसिया को स्थापित किया है। Why the church is, why the revival is the need of hour? क्यों बेदारी की आज जरूरत है या बेदारी समय की जरूरत है? Because Jesus Christ is coming soon. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। Jesus Christ is coming sooner than you and I, the world think. और यीशु मसीह जितना आप और मैं सोचते हैं और यह संसार सोचता है, उससे भी शीघ्र जल्दी आने वाला है। Revelation chapter 22 verse 7 says, प्रकाशित वाक्य 22:7 कहता है, Behold, I am coming soon. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। Blessed are those who keep this prophecy, the word of God. और धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को मानते हैं। Blessed are the people who give this word of God और धन्य वे जो इस परमेश्वर के वचन को मानते हैं and live according to his word. और उसके वचन के अनुसार जीते हैं। Revelation chapter 22 verse 12 says, प्रकाशित वाक्य उसका 22:12 कहता है, Behold, I am coming soon. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, Reward is with me. इनाम मेरे पास है And I will give everyone according to his word. और मैं सबको उसके कर्मों के अनुसार इनाम दूंगा। Revelation chapter 22 verse 20 says, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 20 कहता है, Behold, I am coming soon. देख मैं जल्दी आने वाला हूं। The church must realize that we are living in the last days. और कलीसिया को ये एहसास करना जरूरी है कि वो अंतिम दिनों में जी रहे हैं।
We see in the book of Matthew chapter 24, Jesus has, mentioned about what will happen in the last days. और हम देखते हैं कि मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह ने बताया चेतावनी के अंत के दिनों में क्या होगा। And also 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3 about the last days, Paul was warning Timothy to be aware. देखा जाए तो पौलुस ने भी चेतावनी दी है। दूसरा तिमोथी उसका 3:1 से 5 के अंदर के अंत के दिनों में क्या होगा। People will love money much more than they love me. और वो मुझसे ज्यादा पैसे को, धन को प्रेम करेंगे। That is what it is happening. यही आज हो रहा है। And therefore, इसलिए we all need to be prayerful. हम सबको प्रार्थना में रहना है। We must be ready to meet Jesus when he comes. और हमें तैयार रहना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम उससे मिल सकें। Even COVID-19, I believe this is also one of the signs of the Lord soon coming. और कोविड-19 भी एक ऐसा चिन्ह है, मैं समझता हूं, जो यीशु के आगमन के बारे में इशारा करता है। And nobody knows what will happen tomorrow. क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। Therefore, the challenge of the church ahead is greater than ever before. इसलिए कलीसिया की जो जिम्मेदारी है या चुनौतियां हैं वो पहले से भी और ज्यादा होंगी। So we need the Holy Spirit to lead us और हमें पवित्र आत्मा की for जरूरत a है कि वो greater अगुवाई ministry, करे, for a greater ministry and mission. ताकि एक महान महत्वाकांक्षा जो सेवकाई की पूरी की जा सके। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु को स्तुति हो। Why why the revival is the need of hour? क्यों बेदारी आज की जरूरत है? Why the revival is the need of hour? क्यों बेदारी आज के समय की जरूरत है? Because harvest is plentiful. क्योंकि फसल पकी है, बहुत है। Harvest is plentiful. क्योंकि फसल बहुत Luke है। chapter 10 verse 2 says, और लूका 10:2 कहता है, the harvest is plentiful, but the workers are few. क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े से हैं। Ask of the Lord of harvest, therefore, to send workers into his harvest field. और इसलिए वो कहता है, फसल के मालिक से कहो कि वो मजदूर को भेजे ताकि वो फसल को काट सके अंत दिनों में। Jesus also said in John chapter 4 verse 35, और यूहन्ना 4:35 में यीशु ने कहा, I tell you, open your eyes मैं कहता हूं अपनी and आंखें look खोलो at the fields. और खेतों को देखो, They are ripe for harvest. वो फसल तैयार है कटने के लिए। This is what we see the entire world and also our nation. इसलिए ये सब हम देखते हैं पूरी दुनिया में है और अपने देश में भी हम ये देख रहे हैं। Population of our nation is 1.3 billion, हमारे देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन है, which is about 17.7 of total population in the world. वो 17.7% है पूरी जनसंख्या के विश्व के उसमें से। And Christian percentage is only 2.3 in India. और भारत के अंदर मसीही जनसंख्या 2.3% है केवल। Of course, I believe that the Christian percentage is much more higher than what is given in the internet. और इसलिए जो इंटरनेट में दिया गया उन आंकड़ों से ज्यादा मैं विश्वास करता हूं मसीही जनसंख्या होगी। And there are 2,554 people group, of which 2,286 are unreached people group. 2,554 ऐसे लोगों के समूह हैं जिनमें से 2,286 ऐसे लोग अभी भी हैं जिन तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा। Which means 94.6 Indian population lies in unreached people groups. इसका मतलब है 94.6% भारतीय जनसंख्या अभी भी ऐसे लोगों का समूह है जिन तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा। So this is a great challenge for the church. और ये आज एक बड़ी चुनौती है कलीसिया के लिए। The churches in India have a great challenge to reach out our nation with compassion for the millions of lost souls. और इसलिए एक बड़ी भारतीय कलीसिया की एक जिम्मेदारी है, एक करुणा के साथ जो खोई हुई आत्माएं हैं संसार में उनको बचाने के जोश को भर ले। The church must move with compassion just as Jesus does when he was on earth.
और वैसी कलीसिया दया से भर जाए, तरस से भर जाए, जैसे यीशु था जब वो दुनिया में था। Jesus always moved with compassion. यीशु मसीह हमेशा दया के साथ चला, He always moved with compassion. वो हमेशा दया के साथ चला। Hallelujah. हालेलुया। This is what the church must exactly move out with compassion. और ऐसे ही कलीसिया को चलना है दया के Because साथ, without compassion of Jesus Christ, we will not be able to win souls. क्योंकि बिना यीशु की दया और तरस के हम आत्माएं नहीं बचा We will not पाएंगे, be able to reach our nation, हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे, and we will be accountable before God for the perishing souls. और हम परमेश्वर के सामने जिम्मेदार ठहरेंगे उन नाश होने वाले आत्माओं के लिए। Ephesians chapter 4 verse 14 says, इफिसियों 5:14 कहता है, Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. और उठ सोने वाले जाग, क्योंकि मसीह की ज्योति तुझ पे उदय हुई है, मरे में से जी उठ। This is the need of our, the church must wake up from the sleeping और ये एक जरूरत है कि आज कलीसिया इस सोने के उससे जी उठे and rise up from the spiritually dead और आत्मिक तौर पे मरेपन से जी उठने का समय आ चुका है कलीसिया के लिए। and open our eyes and look at the harvest field. और फसल को देखे कि वो किस तरीके से खेत पके खड़े हैं कटने के लिए, And pray more and send more workers into the harvest field और प्रार्थना करें और ज्यादा मजदूरों को भेजें उस फसल जो पकी है उसको काटने के लिए, so that Christ may shine upon us. ताकि मसीह हम पर चमक सके, उसका उजेला हम पर हो सके। Hallelujah. हालेलुया। Christ must shine upon us again. और मसीह हम पे चमक सके या उसका उजेला हम पे हो सके। Finally, I would like to talk a little bit on prayer is the key to revival. और अंत में मैं इस बात को रखना चाहूंगा, Prayer is the key to revival. प्रार्थना जो है एक चाबी है, कुंजी है बेदारी के लिए। Fasting and prayer is the key to touch the heart of God to bring revival in our personal life and also the local church as well. और प्रार्थना और उपवास जो है परमेश्वर के हृदय को छूना भी है और हमारी स्थानीय कलीसिया में बेदारी को लाने में सहायक है। Without prayer, there will be no revival. बिना प्रार्थना कोई बेदारी नहीं मिलेगी। How the Pentecost day happened? कैसे पेंतिकोस का दिन हुआ? It was true revival. बेदारी के द्वारा। We know the story. हम कहानी जानते हैं। Jesus, after he resurrected, यीशु मसीह जब जी उठा, he was with the disciples for 40 days. और वो चेलों के साथ था 40 And दिन तक, when he was about to be ascended to heaven, और इससे पहले वो उठाया स्वर्ग रोहण होने से पहले, Bible says in one occasion he was with the disciples. बाइबल कहती है उस समय एक क्षण ऐसा आया जब वो चेलों के साथ Acts था। chapter 1 verse 4. प्रेरितों के काम उसका 1 और 4। And he commanded his apostles, the disciples, to go back to Jerusalem और उसने आज्ञा दी अपने चेलों को कि वो यरूशलेम में वापस चले जाएं and wait until the promise of God is fulfilled, sent to them. और बोला कि तुम इंतजार करना जब तक कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन तक ना पहुंच जाए या मिल जाए। He said to them, उसने कहा उनसे, do not leave Jerusalem, यरूशलेम को ना छोड़ना, but wait for the gift my father promised, लेकिन उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना which you have heard me speak about. जो तुमने मुझसे सुना है पहले, उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना। He also promised that उसने ये वायदा भी किया you will receive power when the Holy Spirit come upon you, कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. और उसने कहा फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के छोर छोर तक। Immediately, all the disciples went back to Jerusalem और उसके तुरंत बाद चेले यरूशलेम वापस चले गए and they began to pray. और प्रार्थना करने लगे। Book of Acts chapter 1 verse 12 to 14. प्रेरितों के काम उसका 1:12 से 14 में, And 14, they all joined together constantly in prayer. और 14 में अगर देखा जाए वो एक साथ मन लगा के प्रार्थना कर रहे थे एक हृदय में। And chapter 2 verse 1 also says, और दूसरा अध्याय का 4 कहता है when प्रेरितों के the काम, day of Pentecost came,
जब पेंतिकुस्त का दिन आया, they were all together in one place. वो एक साथ इकट्ठे थे एक जगह पे, They were praying in one place. वो एक जगह पे प्रार्थना कर They रहे were थे, worshiping in one place. वो एक जगह पे आराधना कर रहे थे, And then the Holy Spirit came upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। So the revival, the key to revival, the prayer is the key to revival. इसलिए बेदारी के लिए प्रार्थना एक चाबी है। And therefore, if we want to bring revival in our life, in our churches, इसलिए अगर बेदारी आपको लाना है आपके कलीसिया में, आपके जीवन में, तो if we want to bring a great revival in our nation, अगर आप चाहते हैं आपके देश में बड़ी बेदारी आए, prayer is the key to revival. और प्रार्थना वो चाबी है बेदारी के लिए। Without prayer, nothing will happen. बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होगा। Without prayer, we will be powerless. बिना प्रार्थना के शक्तिहीन I रहेंगे। used to tell wherever I go, more prayer, more power. मैं बोलता हूँ जहां भी जाता हूँ, जहां भी ज्यादा प्रार्थना ज्यादा समर्थ, Less prayer, less prayer, less power. और जहां कम प्रार्थना वह कम सामर्थ। No prayer, no power. कोई प्रार्थना नहीं, कोई सामर्थ। So prayer is very important. इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। We want to bring a change in our society. हम बदलाव को लाना चाहते हैं अपने समाज We में, want to bring a change in our life. हम अपने जीवन में बदलाव लाना We want चाहते to हैं, bring a change in our churches. हम अपने कलीसियाओं में बदलाव लाना We चाहते want हैं, to bring a change in our nation. हम चाहते हैं बदलाव आए हमारे देश में, And we want to see a great revival in our churches. और हम देखना चाहते हैं बड़ा बेदारी आए कलीसियाओं में हमारे। Prayer is the key to revival. प्रार्थना एक चाबी है बेदारी के लिए, So every individual must pray hard. और हर एक व्यक्तिगत को प्रार्थना करनी है, Every local churches must pray hard. हर एक स्थानीय कलीसिया को We प्रार्थना must करनी pray है, together to bring a great revival in our nation. और हमको एक साथ प्रार्थना करना है अपने बड़े बेदारी आने के लिए हमारे देश में। I have encouraged all the local churches in Northeast India नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मैंने स्थानीय कलीसिया को उत्साहित किया to है, have fasting prayer from 11 December to 13 December. और 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक वे उपवास और प्रार्थना करें, Because we want to enter into the decade of revival in the next 10 years. क्योंकि हम प्रवेश करना चाहते हैं बेदारी के उस समय के अंदर जो अगले 10 सालों तक रहेगा, With the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के With the साथ, anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। We want to see revival in all the churches in our nation. और हम बेदारी देखना चाहते हैं पूरे हमारे देशों की कलीसियाओं के अंदर, And we want to see a great move of the Holy Spirit during this decade of revival in the next 10 years. और हम देखना चाहते हैं पवित्र आत्मा के बड़े कार्य को इन अगले 10 सालों के अंदर भी बेदारी के। I believe that through this decade of revival program, our nation is going to witness a mighty move of the Holy Spirit. और मैं विश्वास करता हूं इस 10 साल के बेदारी के समय के अंदर हमारा देश जो है एक बड़े बेदारी के क्षण को देखेगा। Through this decade of revival program, our nation is going to see a change. और इस बेदारी के कार्यक्रम के द्वारा जो हम करने जा रहे हैं, एक हमारा देश बड़े बदलाव को देखेगा। And the change must begin in me. और वो बदलाव पहले मुझ में होना जरूरी है, The change must begin in our churches. और वो बदलाव हमारे चर्चेज में होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। This is the message I'm encouraging you. With this message, I'm encouraging you. और इस संदेश के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। This is the need of revival, is the need of our. और बेदारी इस समय की जरूरत है। May God bless each one of us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। And I want to encourage you once again. Let's pray hard for a great revival in our nation. और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आइए प्रार्थना करें, एक बड़ी बेदारी आ सके हमारे देश के अंदर। May God bless you. प्रभु आशीष दे आप। Amen. आमीन।